तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर एक मिस्टीरियस कहानी के बारे में बात करेंगे, द एनाबेल डॉल। दोस्तों, खिलौने, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी बच्चे के बचपन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है खिलौना। खिलौने बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि डॉल। अगर आपका बच्चा डॉल से बात कर रहा है खेलते समय और अगर डॉल ने वापस बात करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? ऐसे ही किसी एक डॉल के बारे में आज हम बात करेंगे, द एनाबेल डॉल के बारे में, जो कि एक हॉन्टेड यानी कि डरावनी डॉल थी। तो एनाबेल एक सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि एनाबेल गुड़िया फिल्म जैसी चीनी मिट्टी की नहीं बनी है, बल्कि एक साधारण कपड़ों से बनी हुई गुड़िया है जिसके लाल ऊन के बाल और एक कैलिको स्टाइल ड्रेस है। दोस्तों, इस गुड़िया की कहानी 1970 में शुरू होती है, जब एक नर्सिंग छात्रा डोना को उसकी माँ ने तोहफे में दिया था इस डॉल को, जिसे उन्हें एक हॉबी स्टोर से खरीदा था। हॉबी स्टोर में चीज़ें बहुत कम दाम में मिलती है। डाना और उसकी रूममेट एंजी ने जल्दी देखा कि गुड़िया अपने आप हिलने लगी थी। पहले वह हरकतें छोटी थी, गुड़िया का बिस्तर पर एक नए स्थिति में मिलना, लेकिन बाद में वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक मिलने लगी और उन्हें चर्मपत्र यानी कि जानवरों के मांस से बने हुए कागज के टुकड़े पर हेल्प अस जैसे संदेश भी मिलने लगे, जबकि उनके घर के पास उनके घर में कोई भी चर्मपत्र नहीं था। जब डोना ने एक व्यक्ति से जो इस केस से संबंधित था उसे संपर्क किया तो ये पता चला कि एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल के मृत लड़की की आत्मा है उस डॉल में, जो उस ज़मीन पर रहती थी जहां अब उनका अपार्टमेंट है। डोना और एंजी ने दया दिखाते हुए उस गुड़िया को ये सब जानने के बावजूद भी अपने कमरे में रखा। हालांकि उनकी एक दोस्त लू को गुड़िया पर भरोसा शुरू से ही नहीं था और उस पर शैतानी ताकतों का भी शक था। एक रात लू पर गुड़िया ने हमला किया, जिससे उसकी छाती में खून के साथ पंजे के निशान बन गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि किसी मासूम बच्चे की आत्मा नहीं, बल्कि एक अमानवीय या डिमोनिक राक्षसी उपस्थिति है उस डॉल में। उसके बाद उन्होंने एक कैथोलिक पुजारी से संपर्क किया, जिन्होंने बाद में विश्व प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन को बुलाया। कई दिनों के निष्कर्ष के बाद वॉरेंस ने यह पाया कि गुड़िया खुद प्रेतवादित नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली राक्षस द्वारा हेरफेर की जा रही है। यानी एक राक्षस की आत्मा उस डॉल के अंदर है जो किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। वॉरेन दंपत्ति के अनुसार गुड़िया आज भी उसी बक्से में बंद है और कथित तौर पर कभी कभी उसे अपमानित करने वालों के साथ दुर्घटना भी हुई है। हालांकि शिक्षाविदों और संदेहवादियों ने इस कहानी को एक आधुनिक लोक कथा या मिथक कहकर खारिज कर दिया है, लेकिन एनाबेल की कहानी हॉरर फिल्मों की एक मशहूर श्रृंखला बन चुकी है। दोस्तों, साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस एनाबेला डॉल के ऊपर एक मूवी बनी है जो कि खुद एनाबेला नाम से है। कंजूरिंग मूवी भी एनाबेला डॉल के कॉन्सेप्ट में ही बनी है। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े एक बहुत ही रोचनात्मक तथ्य के बारे में। तो बात है 2025 की। डैन रिवेरा करके एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे जो इसी एनाबेला डॉल के जानकारी के कारण बहुत मशहूर थे। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन किया था। वो खुद एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे और अचानक से उनको ये मन किया कि इसी एनाबेल डॉल के साथ वो पूरी दुनिया के हर जगह टूर करें। हालांकि वो बात सत्य नहीं हो पाई, लेकिन 13 जुलाई 2025 को अपने होटल के कमरे में बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उनके साथ मृत्यु के समय उस रूम में एनाबेला डॉल नहीं थी और एनाबेला डॉल उसी संदूक में बंद है, यानी उसी बॉक्स में बंद है जहाँ पे वो शुरू से थी, यानी कि मोनरो कनेक्टिकट में। ये बात रहस्यमय इसलिए भी है क्योंकि पैरानॉर्मल रिसर्चर डैन रिवेरा इस एनाबेला डॉल के साथ टूर करना चाहते थे, जो शायद इस डॉल के प्रभाव को कम करने की कोशिश होती और साथ में ही उनका इस तरीके से रहस्यमयी मौत पाना। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल
इंसिडेंस था या एक नॉर्मल हादसा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ऐसे ही मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।